ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखें। अभी तक तो हम लोगों ने क्या सीख लिया है। अभी तक जो है हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता था ये हमने सीख लिया है। फिर डेसिमल फ्रैक्शंस में जो भी बेसिक पॉइंट्स थे, जैसे आप एडिशन सीख लियो, सब्ट्रैक्शन सीख लियो, फिर डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर आप सिंपल फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस, ये सब चीजें आपने सीख रखा है बढ़िया से। और फिर हम लोग कल जो है बार वाला जो कंसेप्ट था वो सीख रहे थे। इतना सीखेंगे स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने क्वेश्चन दूं 0.8 प्लस 0.08 एंड थर्ड में देता हूं 0.008, ठीक है ना, दोनों दिए मैंने। क्लियर है? अगर इसको ऐड करना हो तो आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी है ना, बहुत इजी है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सब चीजें बता दी हैं, है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे करेंगे। जो बड़ा वाला है उसको पहले आप सामने देखिए 008, फिर देखो ये पॉइंट तो सबको सामने में रखने, क्यों? क्योंकि एडिशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मैंने बोला था कि पॉइंट एक साथ रखते हैं, सामने सामने रखते हैं। तो ये देखिए पॉइंट, तो ये 0 इधर और ये हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे सेकंड पे आइए तो पॉइंट के सामने पॉइंट और फिर ये 0 और फिर ये 0 और ये 8 हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक विजिबल भी होगा, ठीक है ना। अब देखिए खाली स्थान है, तो खाली स्थान को आप चाहो तो अपने सुविधा के लिए भर भी सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, भर लीजिए और फिर ऐड कर देना है सिंपल तरीके से। क्या करना है, 8 और ये भी 8 और ये क्या हो जाएगा। बात को ऐसे इतना सिंपल चीज देकर क्या आप दर्शाना चाह रहे हैं यहां से, ठीक है ना। ये करना तो आपके लिए बहुत आसान है ना, ये करना आपके लिए तो बहुत आसान है। बट स्टूडेंट्स अगर यही ऐसे हो जाए 0.8 बार, 0.08 बार एंड 0.00 फिर 8 बार, मतलब हर बार जो है 8 पर ही बार है, समझ में आ रहा है, हर बार 8 पर ही बार है। एंड देन अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो क्या आंसर यही होंगे? नहीं, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया ना स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है? कैसे? सी आइए हम दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, इसको समझिए स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें। मैंने देखो ये कितनी बार दे रखा है, देखो 8 है ना, 8 बार, तो कितनी बार इसको हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स? 4 बार लिखेंगे। 4 बार मैंने बोला था ना, 4 बार लिखेंगे। 4 बार लिखने से ही जो है हमारा पता चल जाएगा। मतलब अगर किसी नंबर पर जो है एक नंबर पे बार रहता है तो कितनी बार लिखते हैं? 4 बार लिखते हैं। 2 नंबर पे बार रहता है तो कितनी बार लिखते हैं? 8 बार लिखते हैं। 3 नंबर पे बार रहता है तो कितनी बार लिखते हैं? कितनी बार लिखते हैं? 12 बार, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, 0.8888, इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा 0.08 एंड 08। अरे यार 0.0 फिर ये 8 और ये 8 होगा, ये होगा ना, 8 का रिपीटेशन हो रहा है, 0 का नहीं हो रहा है ना, इस वजह से। एंड यहां पे देखिए स्टूडेंट्स 0.00 फिर आपका 8 और 8 होगा, समझ में आ रहा है ना। 0 देखिए 0.00 तो है, फिर 8 का रिपीटेशन है तो मैंने 8 का रिपीटेशन कर दिए, है ना। 8 का यहां से रिपीटेशन स्टार्ट तो मैंने 8 का रिपीटेशन स्टार्ट कर दिए। अब इन सबको हम लोग क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। इन सबको ऐड करने के बाद क्या होगा, 8 8 16, 16 8 24, 4 8 8 16, 16 8 24 और ये 4 कितने हो जाएंगे, थोड़ा ध्यान देखिए। 8 8 16, 16 8 24 और 24 और 2 कितना हुआ है, 26, 24 2 26, फिर आपका कितना बचा 2, फिर 8 8 16, 16 और 2 कितने होंगे 18, फिर 1, फिर आपका क्या आएगा 8 और 1 9, ये हो गया। और फिर आपका ये, अब आप कहोगे सर कुछ पैटर्न वगैरह बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना, यहाँ पे आप कहोगे कि सर कुछ पैटर्न वगैरह हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, देन हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम हमारे कुछ पैटर्न पता चल रहा है, कुछ पैटर्न तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, ठीक है। क्या होगा क्या नहीं होगा, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको और बड़ा कर ले जा रहे हैं और जो है हम लोग आगे तक ले जा सकते हैं। जैसे आगे तक ले जाने से हमारा एक फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होगा मैं करके आपको दिखाता हूं।
ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां से अगर आपको नहीं पता चल रहा है ना कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आप क्या काम करिए, 8 को और 2-3 बार बढ़ा लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा। बढ़ा लीजिए आगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 8 8 16 8 24, ये क्या होगा 4 होगा, ठीक है। 8 8 16 8 24 2 26, और फिर देखो 8 8 16 24 2 26, फिर यहाँ पर भी 8 8 16 और 24, और ये क्या होगा 26 हो रहा है कि नहीं। यानी आप देख पा रहे हो कि सर इधर ये 6 का रिपीटेशन होने लगा, इधर हमको क्यों नहीं मिल रहा था रिपीटेशन, क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ पे तो रिपीटेशन ही नहीं था ना। तो आप देखिए ये 6 का रिपीटेशन होने लगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे फिर 8 8 लिखता मैं, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, फिर 6 होता है और यहाँ पे 4 होता कि नहीं, होता कि नहीं। बात समझ में आ रही है ना। यानी किसका रिपीटेशन हो रहा है 6 का। आप कोई बचेंगे नहीं, सर 4 कहाँ गया, 4 कहाँ गया, अरे भाई ये 4 नहीं है, ये 6 ही है, क्योंकि ये आगे नंबर्स आगे भी तो जा रहे हैं भाई, आगे भी तो जा रहा है, सॉरी आगे भी तो जा रहे हैं। तो आगे जाएंगे तो मान लीजिए फिर मैं 8 8 लिखता हूं, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 6। मैं क्या करना चाह रहा हूँ समझ में आ रही है ना बातें, वही चीज। तो देखिए इसका रिपीटेशन होने लगा स्टूडेंट, रिपीटेशन होने लगा 6 का रिपीटेशन होने लगा। बात पकड़ में आई। तो इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 0.98 पर बात, समझ में आई। और फिर इसको आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, इसको अगर आप चाहो तो आप एक काम कर सकते हो, इसको सॉल्व करना मैंने बताया था 986 माइनस 98, जिस पे बार नहीं उसको घटाने हैं, फिर एक नंबर पे बार है तो 9 और 2 नंबर पे नहीं है तो ये हो गया 900। बात समझ में आई। इसी वजह से मैंने लिया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, इसी वजह से मैंने लिया। जब भी आपको देखिए पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तब आपको अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहे थे, क्योंकि आप देख रहे थे ना ये 0 यहाँ तक जो है, यहाँ तक जो है आपका रेपिटेशन अलाउड ही नहीं था। इसी वजह से देखो वहां तक जो है, यहाँ नीचे देखो 2 अंकों तक रेपिटेशन का कुछ पता ही नहीं चला कि कहां से क्या है क्या नहीं। उसके बाद से देखो स्टार्ट हो गया, बात पकड़ में आ रही है, उसके बाद से पता चल गया। तो यहाँ पे देखिए अब इतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप मान लीजिए इतना तक भी आ जाते ना, इतना तो छोड़े यहाँ पर भी आ जाते, तो ये आपका क्या आता है, ये आपका 4 आता ना, ये आपका क्या आता है, ये 8 8, ये 8 है तो ये 4 आता। तो यहीं से पता चल जाता कि 6 का 2 बार आया मतलब 6 आगे रिपीटेशन में, आगे करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए अब इसको करते हैं। 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 7, 17 में से 9 गया 8, और फिर यहाँ पे बचा 8, है ना। ऐसे ही कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये क्या है 900, 4 से ही भाग दे दो, 4 से जाएगा तो नहीं जाना चाहिए। 4 दुना के 8, 4 दुना के 8, 4 दुना के 8, 4 से इसको करेंगे 4 1 में 4, फिर 1 और 0, 4 दुना के 8, फिर 2 और 0 5, यानी क्या आएगा 2 2। ये 4 दुना के 8 है ना स्टूडेंट, तो देखिए मैंने 1 कर दिया था, ठीक है ना। इसको देखिए तो 2 2 2 अपॉन 2 2 5, तो ये आपका आंसर जो आएगा 2 2 2 अपॉन 2 2 5। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ये आपका ये होगा। और इसी वजह से मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि आपको किसी तरह का डाउट रहने से, क्योंकि जब भी मैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा स्टूडेंट, वहां पे किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, दैट इज व्हाई मैंने ये कर रहा है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग आगे एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं और आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन आप ऑलरेडी जानते हो। सिंपली मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग करते हैं वैसे मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है ना। और सिंपली डिवीजन जैसे करते हैं वैसे ही डिवीजन यहाँ पर भी, बस थोड़ा बहुत चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि भाई डेसिमल है तो कुछ तो स्पेशल होगा ना, कुछ तो स्पेशल होगा ना। तो आइए हम लोग सीखने जा रहे हैं। हमारा जो अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट, डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है ना। यानी दशमलव संख्याएं जो भी हैं, दशमलव संख्याओं का हमको क्या करना है, दशमलव संख्याओं का हमको गुणा करना है, ठीक है ना। गुणा करना है, गुणा दशमलव संख्याओं का गुणा है। आइए दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं हम लोग सीखते हैं, ठीक है। बहुत इजी, जैसे वो दशमलव संख्या मतलब जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हो ना, वही काम यहाँ करने, कोई वो नहीं। देखिए जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि 36 में मल्टीप्लाई करना है हमको 25 से, मान लीजिए ऐसे मैंने दे दिया
36 में मल्टीप्लाई करने 25 से, ठीक है ना। तो ये तो अब इसको आप आसानी से बता रहे सर, आप तो डायरेक्ट कर सकते सर, 25 छः 150 बचा 15, 25 का 75 और 15 कितना हो गया 90, यानी सर 900 हो गया। ऐसा ही कर दोगे तो ये आना चाहिए आपको, सिंपल तरीके से आना चाहिए। लेकिन भाई अगर डेसिमल आ जाए, डेसिमल आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए जैसे मैं बोल दिया ना कि ये 0.36 है, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये 0.36 है मल्टीप्लाई 2.5 है, और इसको अगर बोल दिया देन व्हाट विल यू डू, ठीक है ना, तब आप क्या करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल जो आपको आता है ना, सिंपल जो आते हैं वही चीज करना है। अब वो मैं बताने नहीं जाऊंगा कि देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले 0.36 लिखेंगे, फिर ये 2.5 लिखेंगे, इस तरह से करके फिर ये आप आगे जो बच्चों वाला करते हो, ठीक है। चलो उस तरीके से मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। पहले क्या काम करना है, पहला आपका काम है आपको जो भी उस तरह से डेसिमल, मतलब इस जीरो को तो छोड़ दो, इसका तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। आप पहले क्या काम, क्योंकि उसको रखोगे फालतू में एक स्टेप बढ़ाओगे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करते हैं 5 के 30 को 0 80 3 5 से 15 3 18, ये हो गया कंप्लीट। फिर 2 से करेंगे तो 2 से 12 को 2 2 3 6 7। अब देखो ये कितना हो गया 0, फिर 8 और 7 8 और 2 0 7 1 8 है 900 हो गया। लेकिन डेसिमल वाले पार्ट है तो हमको डेसिमल को भी यहाँ पे लगाना है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ऊपर कितने स्थान पे डेसिमल है, आप कहोगे सर 2 स्थान पे है डेसिमल, और नीचे कितने स्थान पर है, 3 स्थान पे, तो 3 स्थान पे हमको डेसिमल लगाना है। तो देखो राइट से लेफ्ट साइड की तरफ हम लोग डेसिमल लगाते हैं, याद रखिएगा, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ लगाते हैं। इधर से काउंटिंग करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, 3 नंबर पे हमारा डेसिमल है। तो 0.9 और 00, इसको क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या, 0.9 ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या, डेफिनेटली लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना कि आगे जो 0 है कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बात पकड़ में आई स्टूडेंट्स। तो इस तरह से, हाँ अगर आपको आता है तो आप यहीं से काम कर दीजिए। देखो डेसिमल को पहली बात तो भूल जाओ, क्योंकि डेसिमल यहाँ पर भी देख रहे हो डेसिमल लास्ट में लगा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली हमको मल्टीप्लिकेशन होता है, हम लोग नॉर्मली वैसे ही काम कर रहे थे, तो नॉर्मली तो हमने काम कर लिया है ना, नॉर्मली तो हमने काम कर लिया, बट डेसिमल लगाने वाली बात होती है, तो डेसिमल लगाने में क्या प्रॉब्लम है, बस डेसिमल काउंटिंग कर लेते हैं कि हाँ भाई कितने स्थान पर डेसिमल पहले नंबर में, कितने स्थान पर डेसिमल दूसरे नंबर में, एंड देन जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके बाद हम लोग राइट से लेफ्ट साइड की तरफ डेसिमल लगा लेते हैं। क्लियर है, चलिए देखिए, तो देखिए 0.9 है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, यही आंसर यहाँ पर यहाँ से भी आएगा। देखो नॉर्मली 25 का, देखो ये डेसिमल है और ये डेसिमल है, तो पहले डेसिमल को तो अपने माइंड से निकाल लो, और इधर 0 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना, तो इसको भी माइंड रखिए। अब देखिए 25 छः 150, ये अभी मैंने करके दिखाया ना, कितना आया था 900 आया था ना, 900 आया था, 900 यहाँ पर भी आएगा, बट डेसिमल वाला पार्ट है तो उसको क्या करेंगे, आप डेसिमल का इस्तेमाल करेंगे। तो डेसिमल का जब इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए डेसिमल कितने स्थान पे, यहाँ पे देखिए 2 स्थान और यहाँ पे 1 स्थान, 3 स्थान पे, तो राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ कभी मत लगाइएगा, हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ। तो देखिए 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान, 3 स्थान पे लगा दें, तो ये क्या हो गया 0.9 हो गया। समझ में आया, ये आपका ये आंसर। तो देखिए दोनों सेम है ना, 0.9। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन बहुत आसान होता है, जैसे चाहो वैसे आप मल्टीप्लाई करिए, कोई दिक्कत तो है नहीं, सिंपली जैसे आप मल्टीप्लाई करते थे वही काम करना है। बस इसमें मेरे को यही बताना था कि डेसिमल जब लगाएंगे, दशमलव जब लगाएंगे, तो वो काउंटिंग कर लेंगे कि पहले नंबर पे कितने स्थान पर है, दूसरे नंबर पे कितने स्थान पर है, एंड देन हम लोग क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि राइट से लेफ्ट की तरफ हम लोग डेसिमल लगा देंगे, लास्ट में जब पूरा कंप्लीट अगर जो मल्टीप्लिकेशन है कर लेंगे तो। क्लियर है, तो चलिए अब इसमें अब तो वो नहीं है, लेकिन चलिए आइए, अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा बस बढ़ा दे रहा हूं आपके लिए, 3.45 मल्टीप्लाई करना है 1.23, ऐसे करना है, या इसको मैं यहां पे कर दिया, देखिए 12.3, ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बस जनरली जैसा मल्टीप्लाई आप करते हो तीन अंकों का, मतलब 3 नंबर का कैसे मल्टीप्लाई करते हो, वही काम तो यहाँ पर भी करना है, 3 नंबर का जो मल्टीप्लाई करते हो वही काम यहाँ पर भी कर देना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले आप इन डेसिमल को भूल जाओ, मतलब अगर भूल जाओ डेसिमल को, ठीक है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करो 3 4 5, और फिर देखो 1 2 3 मल्टीप्लाई करिए, 3 5 15 को 5 3 4 12 1 16, और सॉरी 3 5 15 को 5 3 4 12 1 13, 3 3 के 9 1 10। क्लियर है,
इतना। अब देखिए यहाँ पे 2 5 10 0 2 चौके 8 2 3 6 और फिर यहाँ पे क्या करेंगे 1 5 5 1 चौके 4 और 1 3 थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए। 3 5 15 को 5 हासिल 1 3 चौके 12 और 1 13 फिर 3 3 के 9 और 1 10 फिर 2 से 2 5 10 को 0 2 चौके 8 और देखो यहाँ पे एक छूटा ना 9 ठीक है और फिर ये 2 3 6 हो गया। फिर देखिए 1 5 5 1 चौके 4 और 1 3 हो गया। अब ऐड करिए ये 5 ये कितना होगा 3 9 5 14 को क्या हो गया। अच्छा देखो ये 3 है 9 5 14 को 4 हो गया 6 4 10 1 11 और 1 12 हो गया और 3 है 4 हो गया। समझ में आया। अब देखो ध्यान से देखो डेसिमल देखो कैलकुलेशन मिस्टेक को नोट किया ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करना है डेसिमल कितने स्थान पर है यहाँ पे 2 स्थान और यहाँ पे 1 स्थान। तो डेसिमल कितने स्थान पे इधर से लगाएंगे इधर से नहीं इधर से 1 2 3 3 स्थान पे हमारा डेसिमल लग गया। समझ में आ रहा है ना 3 स्थान पे हमारा डेसिमल। अब आप कहेंगे सर बार बार 3 ही स्थान पे लगाना पड़ रहा है। अरे भाई चलो मैं इसी को चेंज कर दे रहा हूँ ठीक है। ये देखो और ये देखो अब देखो यहाँ पे कितने स्थान पे 1 स्थान पे और यहाँ पे कितने स्थान पे 3 स्थान पे 4 स्थान पे लगाना पड़ेगा। तो इधर से काउंट करो कितने स्थान पे आ गए 4 स्थान पे। बात पकड़ में आ गई ना 4 स्थान पे हो गया। अब वही अगर मान लो कि इसमें डेसिमल ही ना हो इसमें डेसिमल कर दे रही है अब कितने स्थान पे 1 स्थान पे। तो ये क्या भाग अब कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। तो जो पहले मतलब मल्टीप्लिकेशन आप जानते थे ना वही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी है बस आपको डेसिमल का हेरफेर है। तो डेसिमल से तो कोई घबराने नहीं है। बात पकड़ में आ रही है उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट सीखते हैं डिवीजन ऑफ व्हाट डेसिमल फ्रैक्शन मतलब क्योसेट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन वो हम सीखते हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं क्योंकि वहां से जो है कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स आइए तो अब हम लोग सीखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस ठीक है ना। मतलब भिन्नों का भाग जो है दशमलव भिन्नों का भाग कैसे होते हैं हम लोग ये सीखने जा रहे हैं। दशमलव भिन्नों का भाग कैसे होने वाला है ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा ठीक है ना। तो आइए कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं जैसे सिंपली अगर मान लीजिए मैं कोई नंबर देता हूं। अगर मान लीजिए मैं देता हूं कि 12.5 में हमको भाग देना है ध्यान से सुनिएगा 0.5 ठीक है ना। 12.5 में हमको भाग देना है 0.5 का। तो इस केस में क्या होगा तो देखो स्टूडेंट्स देखा जाता है अब देखो बच्चों को क्या बताया जाते हैं डेसिमल देखो कितने स्थान पे सबसे ज्यादा जिसमें रहता है मतलब देखो यहाँ पे डेसिमल 1 स्थान पे यहाँ पे डेसिमल 1 स्थान पे है। तो हम लोग क्या करते हैं जब 1 स्थान पे डेसिमल तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई तो ऊपर वाला हो जाएगा 125 और नीचे वाला क्या हो जाएगा 50। तो ये दशमलव लग के क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। आपको एक मैं बता दे रहा हूं देखो सिंपली आप मैंने अभी बोला ना डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन अभी जस्ट मैंने बताया ना क्या मैंने बताया कि डेसिमल को कुछ पल के लिए भूल जाएंगे और पहले जैसे जनरली मल्टीप्लाई करें वैसे जनरली मल्टीप्लाई करिए। तो ये क्या हो जाएगा ये 12 5 0 हो गया और इसको अगर करेंगे ये क्या हो गया 50 हो गया। लेकिन ऊपर डेसिमल कितने स्थान पे 1 स्थान पे तो ये खत्म और यहाँ पे 1 स्थान पे तो ये भी खत्म। तो ऊपर देखिए क्या हम लिख सकते हैं 125 और नीचे क्या होगा 5 के से आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है ना। तो ये तो सिंपल है बहुत सिंपल है ठीक है। अब आइए कुछ चीजें मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं ठीक है। अगर मान लीजिए मैं थोड़ा एक बड़ा क्वेश्चन देने का प्रयास कर रहा हूं 3.852 ठीक है एंड इसमें आपको डिवाइड करना है 1.8। तो हो गई दिक्कत ठीक है ना। अब तो हो गई कि अब सर क्या करेंगे तो सर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई वगैरह करना सीखेंगे क्या। देखो मैं वो तरीका बताना नहीं पसंद कर रहा ठीक है ना। वो जो तरीका है मैं चाह ही नहीं रहा उस चीज को मैं बताना ही नहीं चाह रहा ठीक है ना। इस केस में क्या करेंगे आप कई तरीके आप वो कर सकते हो। अभी देखो इसको डेसिमल 1 प्लेस में तो हम लोग ऊपर 10 का और नीचे क्या कर सकते हैं 1000 क्योंकि इसका नीचे ये होगा ना 1000 हो जाएगा और इसका ऊपर क्या हो जाएगा 1000। ये भी हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो अभी बच्चों वाला जो गेम हम लोग कर रहे थे क्या ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई यही कर रहे थे ऐसे ही कर रहे थे ना। ये कर लेने के बाद क्या हो जाएगा ऊपर 385
और 2 और फिर 000, फिर नीचे आ जाएंगे 18, फिर 000 हो गया। फिर हमको क्या है, ऊपर 3 स्थान पे दशमलव यानी ये, और ये नीचे कितने स्थान पे, 1 स्थान पे यानी दशमलव यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको क्या लिख दोगे 3852, और फिर ये क्या हो जाएगा 1800, और फिर इसको आप कट करके आप आगे निकाल दीजिएगा, ये तो सिंपली कर सकते हो, है ना। तो ये मतलब इस तरह से हमको नहीं सीखना है, 10 हमको नहीं सीखना, हम लोग इस लेवल पे है कि हम लोग को अच्छी तरीके से करना है। भाई बड़े तो उसकी समझदारी तो आपके पास है ना, तो हम लोग को उस तरीके से करना है। आइए मैं कुछ कंसेप्ट सिखाने आपको जा रहा हूँ, वहां से हम लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है ना। तब डिवीजन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा, जो मैं अक्सर जो है कोशिश करता हूँ बच्चों को बताने की। ये सब चीजें हमको इस तरह से नहीं करना है, जिस तरह से ये कि हाँ भाई ऊपर 1000 से नीचे 1000 से फिर इस तरह, ये सब हम लोग को नहीं करना है, ठीक है ना। आइए हम जो आपको तरीका बताने जा रहे हैं, देखिए एक बहुत कठिन क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, और वो कठिन क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 15 में 3 से भाग दूंगा तो क्या आएगा। आपको बड़ा हंसी आएगा ना, 15 और 3 में अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, मतलब 15 में जो है अगर 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ठीक है। मैं पानी पीने जा रहा था, मास्क की वजह से पानी भी नहीं पी सकता, है ना। चलो अच्छा, आपको ऐसे डाउट तो नहीं आते हैं कि सर मास्क क्यों पहनते हैं, क्यों नहीं पहनते हैं, खैर आने भी नीचे आएंगे तो कभी बताएंगे, ठीक है ना। हाँ बट इतना याद रखना कि मतलब मेरे चेहरे पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मेरे चेहरे पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कई लोगों के माइंड में होगा सर के चेहरे पे कुछ होगा इस वजह से, मेरे चेहरे पे कुछ भी एकदम वो नहीं है, मैं भी नॉर्मल हूँ आप ही की तरह, ठीक है ना, बहुत नॉर्मल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज के पीछे जो है अपना कोई ना कोई कारण होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं आपके सामने हूँ तो कुछ अपने अलग कारण की वजह से, ठीक है। तो सबके अपने अपने सोचें, आऊंगा एक दिन जरूर आऊंगा जब आपके सामने जो है अपने इस मतलब जो भी एक मास्क हटाकर पढ़ाने के लिए आऊंगा, ठीक है ना, मतलब इस चेहरे को आपको शो करूंगा, ठीक है। अब इसमें कोई, अब इसको कुछ भी आप समझिए, ठीक है ना, आप कुछ भी बोलिए, मैं इस पे कोई केयर नहीं करूंगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ इस समय मान के चलिए कि एक समय जरूर आएगा जब हम आपके सामने जो है अपने चेहरे को वो करेंगे। अब वो उस तरह से नहीं है, ठीक है ना, जिस तरह से गाँव में वो वाले चलो दुल्हन देखने चेहरा देखना है, इस तरह से, ये इस तरह के कंसेप्ट से नहीं है, ठीक है ना, इस तरह के नहीं है कि हाँ सर उस दिन आखिर ऐसा कौन सा कारण है, तो इसको रहस्य ही समझिए, ठीक है ना। एक समय आएगा जब आएंगे आपके सामने, उस वैसे तो आपके सामने रोज आते हैं बट विद फेस से भी आते हैं, बट आप नहीं देखते हो ना, ठीक है ना, केवल चश्मा इधर से ये पैक सब कुछ पैक ही है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, मेरे से क्या लेने देने हैं, मैं कैसा कपड़ा पहनता हूँ, मेरी हाइट कितनी है, मैं गोरा हूँ कि काला हूँ, ठीक है ना, मेरा चेहरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इससे क्या लेने देने हैं। आपको तो इससे लेने देना ना, आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मैं तो इससे स्टूडेंट्स, है ना। तो इस सब चीजों को नहीं ध्यान में रखना, एक स्टूडेंट को बस अपनी पढ़ाई से मतलब रखनी चाहिए। यहाँ हमारा जो टीचर आ रहा है, हमारा टीचर जो है हमको अच्छी तरीके से पढ़ा रहा है कि नहीं। जैसे टीचर को बोला जाता है समाज का निर्माता, हम जो है आपको चीजें सिखाते हैं, आपको ये भी चीजें सिखाने का प्रयास करते हैं। फिर अगर कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, वैसे तो मैंने आपसे अभी उस तरह की कोई बातें नहीं करी, ठीक है ना, बट एक टीचर का काम होता है वो भी, क्योंकि टीचर जो होता है वो समाज का एक तरह से सुधारक टीचर को ही माना गया है, समाज निर्माता टीचर को ही माना जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग समझते हैं उन सब चीजों को, हम लोग काम भी कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो इसको जो है आप उस तरह से मत लीजिएगा, ठीक है ना, हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पानी पी ले रहा हूँ, ठीक है ना, तब तक आप जो है 15 में 3 से भाग देकर दिखाइए। बहुत कठिन क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, इसको जो है आप थोड़ा सा करके दिखाइए, ठीक है ना। देखिए 15 में 3 से भाग दीजिए, बहुत कठिन है। हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको भाग भी देना आ गया होगा, ठीक है ना, 15 में 3 से। अब सर इतना कठिन क्वेश्चन था कि साल भी नहीं हो पा रहे थे, है ना। आइए अगर साल नहीं हो पा रहे थे तो मैं करना सिखा रहा हूं, ठीक है। ये तो आपको पता है ना कि 15 में 3 से भाग देने के बाद क्या आते हैं, आ जाते हैं, ये तो पता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन इस तरह से बना दिया, 15 में 3 से भाग देने के बाद 5 आते हैं, अगर मैं क्वेश्चन इस तरह से बना दिया 1.5 में 3 से भाग देने पर क्या आएगा, है ना। आप तो सर 5 ही तो आएंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, 5 ही आए, बात सही, 5 ही आएगा,
ठीक है ना, 5 ही आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कैसी प्रॉब्लम है सर? सर डेसिमल यहाँ पे था, यहाँ पे डेसिमल था ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं है सर, आप मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ भी 5, यहाँ भी सर, इसका मतलब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर है भाई, ठीक है ना। कैसे अंतर है थोड़ा ध्यान से देखिए। ऊपर डेसिमल कितने स्थान पर है? एक स्थान पे। नीचे डेसिमल कितने स्थान पर है? ठीक है ना, नीचे डेसिमल कितने स्थान पर है? ठीक है इन लोगों को हंसी आ रही है, ठीक है, इन सब चीजों पे। आप देखिए हमारी टेक्निकल टीम जो है उनको भी हंसी आ रही है इन सब चीजों पे, ठीक है। तो आइए पहले इनको देखिए मैं समझाता हूं, ठीक है। तो 1.5/3 है ना, तो 1.5/3 है इक्वल टू क्या है? 5 है। 5 होता नहीं है बट यहाँ अरे 15/3 से भागने पर 5 होता है ना। अब इसको सही मत मान लेने कि हाँ भाई 1.5/3 से भागने पर वही आएगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, ऊपर कितने स्थान पर डेसिमल है स्टूडेंट्स? एक स्थान पे। और नीचे कितने स्थान पर है स्टूडेंट? एक भी स्थान पे नहीं, मतलब बोल सकते हो कि सर 0 स्थान पर है। तो एक में से आप 0 को घटा दीजिए, कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं? देखो थोड़ा लॉजिकल है, ठीक से सही से समझिए क्योंकि ये बहुत काम करेगा। ऊपर कितने स्थान पर है? एक स्थान पर। नीचे कितने स्थान पर है? एक भी स्थान पर नहीं है, मतलब 0 स्थान पर है। तो एक में से 0 घटाया तो क्या हो गया? 1। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा आंसर है उस आंसर में एक स्थान पे डेसिमल लगा देंगे। तो एक स्थान पे डेसिमल लगाने मतलब एक स्थान ऑलरेडी है, और जस्ट उसके बाद हम लोग डेसिमल लगा देंगे, यानी आ जाएगा 0.5। यानी 1.5 में अगर 3 का मैं भाग दूंगा स्टूडेंट ना, क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। विश्वास नहीं है ना? आइए मैं करके दिखा देता हूं। 1.5/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 15/30 लिख सकते हैं कि नहीं? डेफिनेटली। ऊपर डेसिमल है, नीचे 0 बढ़ेगा। देखो 15 कम 15 15 30 1/2 1/2 को क्या लिखो? 0.5 ही तो लिखोगे। वही चीज तो है, नहीं है? वही चीज है, बट इतना कौन करने जाएगा? अरे आप तो पढ़े लिखे हो ना, तो इतना कौन, और कंपटीशन वाले बच्चे हो तो आपको इतना नहीं करना है, आपको लॉजिक समझना है, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट। अगर स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं बोल देता हूं इसको 0.15 और नीचे मैं कर दिया 0.3, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, आज हमारे का वो है, ठीक है ना, इसको उसमें, ठीक है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये मैं यहां पे दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स 0.15 और नीचे क्या हो गया? 0.3, ठीक है ना। ये है। अब इस आंसर क्या आएगा? मैं तो बोलूंगा 5 ही आएगा, है ना। मैं तो बोलूंगा 5 ही आएगा। देखो 5 ही, बस 5 ही। गेम बस डेसिमल का है, घबराना ही नहीं है डेसिमल से, ठीक है ना। अब देखो, अब आप कहोगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि ऊपर कितने स्थान पे डेसिमल, देखिए ऊपर का एक स्थान पे, नीचे एक भी स्थान पे नहीं, तो 0 मतलब 1। तो हम लोग क्या कर रहे थे? एक स्थान पे डेसिमल लगाते हैं। वही काम यहां पर भी करना है स्टूडेंट। 15/3 है ना, तो 15/3 में हम भाग देते थे, कितना आता था? 5 आता था ना। डेसिमल ही तो लगाना है। डेसिमल कैसे रहेगा स्टूडेंट? सी डेसिमल कैसे रहेगा? ऊपर कितने स्थान पर है? 2 स्थान पे। नीचे कितने स्थान पर है? 1 स्थान पे। तो घटाओ, 2 में से 1 गया 1, ले एक ही स्थान पर लगाना है। तो ये क्या होगा? ये, यानी दोनों के आंसर क्या आएंगे? दोनों के आंसर आपके आएंगे 0.5। इसका भी वही है, इसका भी वही है। कितना टफ था? कुछ टफ नहीं था। आपको डेसिमल से घबराना नहीं है। बच्चे तो डेसिमल को ही देख करते हैं ना, तरह की चीजें मतलब वो करने लगते हैं। डेसिमल से घबराना नहीं है। डेसिमल से घबराएंगे तो घबरा ही जाएंगे और पेपर में डिसबैलेंस करके आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखें, इससे घबराना नहीं है। मजा आ रहा है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा मिल गया स्टूडेंट्स 0.015 और नीचे फिर मैं 0.3 से भाग दे दिया। सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं बोलूंगा आंसर तो वही है भाई, क्योंकि 15/3 है तो 15/3 मतलब 5 ही आते हैं, और डेसिमल ही तो लगाना है। देखो ऊपर कितने स्थान पे? 3 स्थान पे। नीचे कितने स्थान पे? 1 स्थान पे। तो 3 में से 1 गया, कितना आएगा? 3 में से 1 गया, 2 आएगा, यानी 2 स्थान पे अब डेसिमल लगेगा आंसर में। तो 1 स्थान ये है और 1 स्थान और 0 बढ़ाइए और फिर ये लगाकर ये फिर 0, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 0.05 आएगा। 0.05 आएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो बहुत आसान है, बहुत आसान। और टफ है नहीं। चलो एक और बड़ा लेता हूं, थोड़ा सा और बड़ा लेता हूं। अगर मैं दिया 0.00015 और नीचे दे दिया 0.0
3 ऐसा दे दिया। इसका आंसर अगर मैं पूछूं क्या होगा, देन क्या करोगे? सर बहुत बढ़िया दे दिए, ठीक ना? सर इसका तो फिर वही नीचे जो है हमको लेना पड़ेगा 1 और 1 के आगे 5 को 0 और सर ऊपर लेना पड़ेगा 1 और 1 के आगे 2 को 0, ऐसे करके वो काम नहीं करने हैं जैसे आप करते हैं ना ये वाला। सर ये क्या करना पड़ेगा, ऊपर 15 हो जाएगा, नीचे 3 और नीचे हो जाएगा 1 के आगे कितने 0 4 और यहाँ पे देखो कितने हैं 5 ना, तो यहाँ पे 5 और फिर ये क्या करोगे सर नीचे 1 2 स्थान पे, तो ये ऐसा करने बैठ गए ना, कर क्या ये पेपर में, ठीक है ना, हो गई काम, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं, यूपी टेट सीटेट वगैरह पे भी मैंने देखे, अच्छे पेपर्स में भी मैंने देखे हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं। और इसी को बच्चे मान लो टफ है, अरे टफ कहां भाई, लॉजिक नहीं जानते हो, ठीक है ना, बस लॉजिक नहीं जानते हो, अदरवाइज इस क्वेश्चन तो बहुत देख रहे हो कितना आसान है, हर जगह आंसर 5 ही तो आ रहे हैं, बस क्या करते हैं डेसिमल तो लगाने हैं। देखिए यहाँ पर भी आंसर क्या होगा 5 ही होगा। अब आपका ये सर 5 ही होगा कैसे, तो देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा चेंजिंग है, डेसिमल का ही तो बस लगा रहे हैं। ऊपर कितने स्थान पर है 5 स्थान पे, सी ऊपर कितने स्थान पर है 5 स्थान पे, नीचे कितने स्थान पर है 2 स्थान पे, तो 5 में से 2 गया 3। अब हमको 3 स्थान पे डेसिमल लगाना है, तो एक का स्थान ये है, 2 स्थान ये हो जाएगा, फिर 3 स्थान ये हो जाएगा, फिर डेसिमल लगाने हैं, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। अब एक चीज आप यहां पर केयर कर रहे हो, एक चीज आप यहां पर केयर कर रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है बताइए, केयर कर रहे हैं। अगर आप केयर कर रहे होंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट, मैंने हर बार जो है ऊपर का डेसिमल नंबर ज्यादा स्थान पे लिया है। देखिए यहाँ पे ऊपर वाला का डेसिमल नंबर नीचे वाले से हमेशा ज्यादा लिया है, नहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 स्थान पे था तो यहाँ पे 0 स्थान पे था, यहाँ पे 2 स्थान पे था तो यहाँ पे 1 स्थान पे था, यहाँ पे 3 स्थान पे था तो यहाँ पे 1 स्थान पे था, और यहाँ पे 5 स्थान पे था तो यहाँ पे 2 स्थान पे था। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सर ऊपर वाला आप डेसिमल हमेशा ज्यादा ले रहे हैं और नीचे वाले डेसिमल तो आप डेसिमल स्थान मतलब जो था ऊपर वाला तो हमेशा ज्यादा ले रहे हैं, नीचे वाला तो हमेशा कम ले रहे हैं। सर अगर नीचे ही अधिक हो जाए ऊपर की तुलना में तो तब क्या होंगे, तो याद रखिएगा अगर ऊपर वाला रहे ज्यादा, अगर ऊपर वाला ज्यादा स्टूडेंट तो जैसे अभी मैंने बताया वैसे तो आप कर लोगे, लेकिन अगर नीचे वाला ज्यादा होने लगे ना, देन क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, देन क्या करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं इन्हीं क्वेश्चंस को जो है चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, इन्हीं क्वेश्चंस को मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे देखिए ये सब जो भी थे इन्हीं क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं, इन सब को ध्यान से देखिएगा, मैं चेंज करने जा रहा हूं। अगर यही क्वेश्चन ऐसे हो जाता 15/0.3 देन, ठीक है ना, अगर ये हो जाता तब क्या करेंगे आप ही बता दीजिए। तो मैं तो कहूंगा कि वही होगा 5 ही होगा, लेकिन अब क्या दिखने लगा स्टूडेंट्स कि सर नीचे वाला डेसिमल प्लेस ज्यादा होने लगा और ऊपर तो है ही नहीं। तो देखो जब भी नीचे वाला रहे तो नीचे वाले किस में क्या करते हैं, तो देखो नीचे 1 स्थान पर है और ऊपर कितने स्थान पे 0 स्थान पे, घटाइए कितना आया 1, तो क्या हम लोग 1 प्लेस में डेसिमल लगाएंगे, नहीं, जब नीचे वाला जब हो जाए ना, जब नीचे वाला ज्यादा हो जाए, नीचे वाले डेसिमल प्लेस ज्यादा हो जाए, तो याद रखिएगा जितना अंतर मतलब दोनों का अंतर जितना आएगा, जितना अंतर आएगा उतना यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, मतलब यहाँ पर आंसर 1 आया ना तो मैं इसके आगे 1 0 बढ़ा दूंगा। अब ऐसा मत करना सर 0 तो मैं इधर बढ़ा दूंगा, अरे भाई क्या है, ऐसा मत करना, ठीक है ना, तो ये 0 समझ में आ रहा है। अब देखिए अगर क्वेश्चन ये, इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इसको मैंने कर दिया 1.5 और नीचे मैंने क्या कर दिया 0.03 सी, इसको देखिए इस तरह का, देखो नीचे में डेसिमल प्लेस क्या हो गया, मैं बोलूंगा इसका स्थान मतलब ये भी 5 ही होगा, बट थोड़े ध्यान से देखिएगा, नीचे 2 और ऊपर 1 कितना 1, तो यहाँ पे कितने 0 1, मतलब इसका भी आंसर वही आएगा 85 ही आएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे काम करते हैं, अगर मान लीजिए ऊपर मैंने ऐसे लिख दिया 1.5 और नीचे मैं लिख देता हूँ 0.00 चलो 3, मैं ये काम कर रहा हूँ, इसको छोड़िए, ठीक है ना, मतलब वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप वो भी ले सकते हो। आइए क्लियर है, ऐसे हो गया, देखिए इसका भी आंसर क्या होगा 5, अभी 5 कंप्लीट आंसर नहीं है भाई, मैं आंसर बोल रहा हूं तो इसका मतलब ना समझिएगा कंप्लीट आंसर दे दिए, अभी डेसिमल वाला काम बाकी है। तो देखिए कितने स्थान पर है, नीचे
तीन आसान पे, ऊपर कितने आसान पे, एक आसान पे, तो तीन में से एक गया क्या, दो, तो यहाँ पे कितने जीरो हो जाएंगे, दो जीरो हो जाएंगे, तो दो जीरो यानी 500, यानी इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स की। और नेक्स्ट लास्ट देखिए, अगर मैं बोल दिया 0.15 और नीचे क्वेश्चन दे रहा हूं 0.00003 एंड देन अगर मैं बोला तब आंसर क्या आएगा, तो देखो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, कितना आसान है ना, ये क्या आएगा, 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। बट नीचे कितने आसान पे, 5 और ऊपर कितने आसान पे, 2, कितने 3, तो यहाँ पे कितने जीरो, 3 जीरो, तो कितना आ जाएगा 5000। बात समझ में आया स्टूडेंट, इस तरह से भाग कर रहे हैं, ठीक है ना, उस तरह से भाग नहीं कर रहे हैं जिस तरह से आप बचपन में सीखते थे, लॉजिकल तरीके से सीखना, अच्छी तरीके से सीखना। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स, अब देखो मैंने डेसिमल फ्रैक्शन से चीजें, डेसिमल फ्रैक्शन से जितनी भी बेसिक कांसेप्ट्स थे लगभग मैंने दे दिया, और जो बचा रह जाएगा ना, थोड़ा बहुत बचा, जैसे मैंने सिंपल फ्रैक्शन पढ़ाए थे, तो सिंपल फ्रैक्शन से मैंने अधिकतर चीजें कंप्लीट करा दी, डेसिमल फ्रैक्शन से अधिकतर चीजें कंप्लीट करा दिए। फिर ये जितनी भी चीजें हैं ना स्टूडेंट्स, हम लोग सब जाकर एक जगह और पढ़ेंगे, जानते हो कहाँ, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण है। तो अगर आपको लग रहे होंगे कि सर बहुत कम कम बताते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है यार, कम कम बता रहे हैं, ठीक है ना, सब चीजें, इन सब का इस्तेमाल जो है आपको सरलीकरण में मिलेगा, तो वहां पर भी तो पढ़ रहे हैं। सरलीकरण में आता ही क्या है, सरलीकरण में सब आएंगे, सरलीकरण में आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी आएगा, क्यूब एंड क्यूब रूट भी आएगा, फिर आपके सर्ट्स भी मतलब एक्सपोनेंट सर्ट्स वगैरह भी आएंगे, मतलब घातांक और कर्णी भी आएगा, फिर आपका नंबर सिस्टम भी आता है, ये सब चीजें आती है वहां पे, समझ में आ रहा है ना, ये सब चीजें जो है आपकी वहां पर आती हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो इसी वजह से बेसिक पॉइंट, चलिए एक वीडियो और हो सकता है कि इसका जाएगा कंसेप्ट से संबंधित, एंड देन स्टूडेंट जो है हम लोग उसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस पे जो भी अभी तक पूछे गए हैं क्वेश्चंस, और उसको जो है करके हम लोग अपना वो कर लेंगे। वैसे जितना भी बेसिक पॉइंट मैंने दिया ना, तो बेसिक पॉइंट भी कवर हो जाए। इसके बाद तो मैं चाहूँ तो एक चैप्टर स्टार्ट कर सकता हूँ, ये आगे बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तो अधिकतर चीजें मैं क्वेश्चंस के माध्यम से समझा रहा हूँ ना, तो क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, बट फिर भी देखेंगे, अगर क्वेश्चन बनाने का मन किया तो क्वेश्चन कर देंगे, नहीं क्वेश्चन बनाने का नहीं तो एक वीडियो लेकर आएंगे 30-40 मिनट का, फिर आपको वो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। उम्मीद है आज का ये जो लेक्चर है आप सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आपने बहुत चीजें सीखी होंगी, ठीक है। और ये वीडियो रियलिटी में आपको कैसा लगा वो थोड़ा जो है कमेंट करके जरूर बताया करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे जो है कंसेप्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।